हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कृषि जीव विज्ञान अध्याय 1 के पादप प्रजनन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको पादप प्रजनन की परिभाषा, उनके उद्देश्यों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में। आज हम पादप प्रजनन की क्रियाओं में जो फर्स्ट क्रिया, पहली क्रिया जो थी हमारी विविधता का उत्पादन, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। विविधता का उत्पादन में जो पॉइंट मैंने पढ़ाए थे आपको, इसमें मुख्य रूप से ग्रामण्य था, ग्रामण्य के बाद अपना जननद्रव्य संग्रह था, ऐसे करके मैंने पादप पुरुषस्थापन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई थी। आज हम उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्रामण्य। विविधता का उत्पादन में सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रामण्य। ग्रामण्य होता क्या है, आइए जानते हैं। ग्रामण्य मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्रामण्य कहा जाता है। ग्रामण्य को पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। पादप प्रजनन के इतिहास यानी हिस्ट्री में जब बात करें पादप प्रजनन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जंगली प्रजातियों को उगाने से लेकर ही पादप प्रजनन शुरू हुआ था। किसानों द्वारा, मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रजाति हम उनको लगता था इससे मुझे उपज मिलेगी, इससे मुझे फ़ायदा है, तो उसको वो उगाते थे और उनसे उपज प्राप्त करते थे। तो ग्रामण्य को पादप प्रजनन की प्रथम अवस्था माना गया है। यह पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती है। यदि आप पुरानी जो प्रजातियां किस्में उनको आप उगाओगे नहीं, तो हमें नेक्स्ट प्रजाति नहीं प्राप्त हो पाएगी, नई किस्म नहीं प्राप्त हो गई। अगर नई किस्म प्राप्त नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि पहली वाली किस्म में और अभी वाली किस्म में उपज में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामण्य के कारण फसलों में विसरण या तो समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया। विसरण क्या चीज़ होती है? क्षय, फैलना, किसी भी चीज़ का फैलना। जैसे हमने बताया था उड़द की फसल है, मूंग की फसल है, इनको तिल हो गया। इसमें क्या होता है कि कोई भी फसल हम उगाते हैं, उसकी कटाई करते हैं, कटाई करते वक्त उनमें दाने बालियों से निकल के गिरने लगते हैं, तो वो विसरण हो गया। ठीक है, तो ग्रामण्य कारण फसलों में विसरण या तो समाप्त हो गया या बहुत ही कम हो गया। अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में भी कमी आई है। उड़द और मूंग के बारे में हमने अध्ययन किया था। सभी फसलों के दानों तथा आमाप में भी वृद्धि हुई है। फसलों के दानों में, फल जो होते हैं उनके बीज के दानों में और उनके आमाप में वृद्धि आई। अब हम बात करेंगे ग्रामण्य के दौरान वरण की, अर्थात जंगली स्पीसीज या जंगली प्रजातियों को जो हम उगाने वाले हैं उस दौरान सिलेक्शन कैसे करना है या सिलेक्शन कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी समष्टि में विभिन्न जिन प्रारूपों वाले पौधे उपस्थित होते हैं। समष्टि यानी होती है, इंग्लिश में इसका वर्ड होता है एंट्रीज। जो हम एंट्रीज रखते हैं हर पौधे की, हर फसलों की, वो उस एंट्रीज में विभिन्न जिन प्रारूपों वाले जेनोटाइप्स वाले पौधे उपस्थित होते हैं। इनमें भिन्नता प्राकृतिक कारकों अथवा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। कैसे? या तो प्रकृति द्वारा, नेचुरल फैक्टर के द्वारा उसमें चेंजेस आ सकता है, या फिर इंसानों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा उसमें चेंजेस किया जा सकता है। इस आधार पर वर्ण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से वो वर्ण हैं, आइए जानते हैं। तो ग्रामण्य के दौरान वर्ण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक वर्ण, दूसरा होता है कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण में वे सभी घटनाएं आएगी जो प्रकृति द्वारा होती है, और कृत्रिम वर्ण में वे घटनाएं आती है, वे क्रियाएं आती है जो मनुष्य करता है। अब हम जानते हैं प्राकृतिक वर्ण होता क्या है, कृत्रिम वर्ण क्या होता है। प्राकृतिक वर्ण, जब वर्ण का कारण प्राकृतिक कारक होते हैं, उदाहरण के लिए जलवायु, मृदा, जैविक कारक आदि होते हैं, तो इसे प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, जब सिलेक्शन का कोई रीज़न नेचुरल फैक्टर होता है तो उसे हम नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जलवायु, मृदा, जैविक कारक। आपने जो किसी क्षेत्र में फसल बोना चाहते हैं, किस्म प्रजाति आप बोना चाहते हो, उसके लिए प्राकृतिक वर्ण कैसे सिलेक्शन कैसे काम करता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की अनुकूलता कैसी, मृदा कैसी, जैविक कारक क्या क्या है मिट्टी में, उन सारे चीज़ों पर प्राकृतिक वर्ण निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम वर्ण के बारे में।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? मानव द्वारा किए जाने वाले सिलेक्शन को कृत्रिम वरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी बनते जाते हैं। क्या बोला जी? मानव द्वारा किए जाने वाले वरण को, यानी कि ऐसा वरण या ऐसा सिलेक्शन जिसको मानव स्वयं करता है। अब कैसे करेगा मानव वैसे करेगा। एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, जो मैंने फसल बोई है उसमें मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बोना चाहता हूँ, मुझे इस फसल से क्या फ़ायदा होगा, उपज कितनी होगी, मैंने अगर फल की खेती करी तो फल में जो मिठास जो होती है वो है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अब कृत्रिम वरण के अंतर्गत आने लग गई। अगर ये सारी चीज़ों का हम ध्यान करके फिर फसल को बोए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी फसल साबित होगी। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्णों के अभिलक्षणों में अंतर हम जानते हैं। जैसा कि अभिलक्षण आपको सारणी में दिख रहा है। अभिलक्षण, प्राकृतिक वर्ण, कृत्रिम वर्ण, तीनों को अलग अलग बांटा गया है। वर्ण का कारक, सबसे पहला पॉइंट है अभिलक्षण के अंदर हमारा वर्ण का कारक क्या है। तो प्राकृतिक सिलेक्शन में प्रकृति उसका फैक्टर होगी, अर्थात प्राकृतिक कारक होगा। सेकंड, कृत्रिम वर्ण में मानव क्रियाओं के द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, जनन की हम बात करते हैं। जनन किस प्रकार से होता है? तो समष्टि के सभी जिन प्रारूपों द्वारा प्राकृतिक वर्ण में जनन प्रक्रिया होती है। समझेंगे, एंट्री जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी के जेनोटाइप्स के द्वारा, कोई चयन नहीं किया हमने। जो प्रकृति में क्या होता है, कोई सिलेक्शन व्यक्ति नहीं करता कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, ऐसा नहीं है। जो दिख रहा हो सब में जेनोटाइप्स में जनन क्रिया होती है, ठीक है। और कृत्रिम वर्ण में केवल चयन किए गए जिन प्रारूपों द्वारा जनन क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, समष्टि अनुकूलन, इंट्रीज अनुकूलन, यानी किस क्षेत्र के लिए वो अनुकूल होगी, ये चीज़ बात करते हैं। प्राकृतिक समष्टियों में प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन बढ़ता है और कृत्रिम वर्ण में प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है। प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है कृत्रिम वर्ण में। कैसे? हमने जो सिलेक्शन किया है, जो हमने जेनोटाइप्स लिए हैं, उसी फसल या उसी किस्म में अनुकूलन बढ़ता है, बाकी दूसरी फसलों में दूसरे किस्म में अनुकूलन नहीं बढ़ेगा। आखिरी पॉइंट है हमारा समष्टि में विविधता। जो हमारा पॉइंट चल रहा है विविधता का उत्पादन, उसकी बात करते हैं। एंट्रीज में विविधता क्या होती है? वेरिएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये पहले भी बात हमने करी थी। तो सुनिएगा, प्राकृतिक वर्ण अधिक विविधता बनी रहती है, वेरिएशन हद से ज़्यादा होता है सभी, क्योंकि उसमें जितने भी जेनोटाइप्स है उस सब में जनन क्रिया हुई थी, ठीक है। इसलिए इसमें विविधताएं बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। और कृत्रिम वर्ण में जिन दशाओं के लिए चयन किया जाता है उनमें अनुकूलन बढ़ता है, विविधता में कमी आती जाती है। हमारा सिलेक्शन, जिन दशाओं के लिए हमने सिलेक्शन किया, हम किस फसल को कोई दूसरे क्षेत्र में उगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या होना जरूरी है? वहाँ का अनुकूलन होना चाहिए, वहाँ की जलवायु कैसी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हमने सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो जिन दशाओं के लिए चयन किया जाता है उनमें अनुकूलन बढ़ता है, विविधता में कमी आती जाती है। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्णों के बारे में और ग्रामर क्या होता है।